हेलो बच्चों, तो आज क्लास 9th का पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, इज जीरो अ रेशनल नंबर? इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। जैसा कि हम जानते हैं रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर ऐसा नंबर जो p बाई q के फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, और q 0 के बराबर ना हो, ठीक है, यही तो रेशनल नंबर होता है ना। ठीक है, तो p और q क्या है? तो p q आर द इंटीजर्स, ठीक है, p q क्या है? इंटीजर है। और यही कारण है कि यहाँ पर कंडीशन दे दिया है कि q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 भी तो इंटीजर होता है, 0 भी तो इंटीजर होता है। तो इसीलिए कंडीशन दिया गया है कि बस q 0 के बराबर ना हो, बाकी कोई भी वैल्यू रख दीजिए, इंटीजर का कोई भी वैल्यू रख दीजिए, वह रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो आपको इंटीजर पता है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा? लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस। इज जीरो अ रेशनल नंबर? यह क्वेश्चन कर रहा है तो बोलेंगे यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q? तो यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। वाई? तो कैसे हम कर सकते हैं इसको? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q? तो जीरो को हम लिख सकते हैं कैसे? क्योंकि हमको यह कंडीशन दिया है कि p बाई q होना चाहिए रेशनल नंबर में, और आपका जो जीरो है, जीरो के नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या मान लेते हैं? 1। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है तो क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो 0 बाई 1, ठीक है, 0 बाई 2, ठीक है, 0 बाई 3 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 बाई 3 कुछ भी लिख सकते हैं, सब जाकर क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर है। और 0 यह देखिए निगेटिव भी हो सकता है, ये सब वैल्यूज क्या हो सकते हैं? निगेटिव भी हो सकते हैं, -1, -2, -3 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। तो ये हमारा लिखा गया। ठीक है, 0 हमारा रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैंने लिख करके दिखाया है कि 0 बाई 1, यहाँ पे q 0 नहीं है, q 0 नहीं है, q 0 नहीं है। तो बात समझ में आ गया कि इज 0 अ रेशनल नंबर? तो बोलेंगे यस, 0 इज द रेशनल नंबर। यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख करके आपको दिखा दिया है कि 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, और किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे अगर 0 को तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगा। इसका मतलब कि q हमारा 0 नहीं हो रहा है, p 0 हो सकता है, p 0 हो सकता है, इसका कंडीशन नहीं दिया है। ठीक है, p बाई q में रेशनल नंबर आप जानते हैं p को कभी नहीं कहता है कि आपका न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। कंडीशन किसका है? सिर्फ q का है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि क्या 0 रेशनल नंबर है कि नहीं? यस, 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि हम यहाँ पे लिख करके दिखा दिए हैं भैया कि 0 बाई 1, 0 बाई 2, 0 बाई 3, 0 के नीचे कुछ भी नंबर लिखिए उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो q बस 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन पे फटाफट चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4, तो हमको 6 रेशनल नंबर बताना है 3 and 4। देखिए, इसको हम 2 तरीके से बताते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 2 तरीके से। ठीक है, आपको पहला तरीका बताते हैं। पहला तरीका मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लेट 6 रेशनल नंबर्स आर 6 रेशनल
numbers are Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Q6। ठीक है, ये मान लेते हैं। और हमको पता है Q1 कैसे फाइंड करेंगे। Q1 फाइंड करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 3 और 4 को हाफ कर दीजिए। ठीक है, 3 और 4 को क्या कर दीजिए, हाफ। दोनों के सम को हाफ कर दीजिए। कितना आ जाएगा 7/2। ये आपका हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा ये 3.5। तो ये आपका 7/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है ही। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर मिल गया 7/2। क्या मिल गया 7/2। तो इसको डेसिमल में लिखने का सकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका Q1 आ गया। Q2 निकालेंगे तो ध्यान रखिए, अब 3 और 4 के बीच का मैंने निकाला है। ठीक है, हाफ कर दिया उन दोनों के सम को। ठीक है, तो 7/2 एक रेशनल नंबर आ गया जो कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब हमको 3, ध्यान से देखिए, 3 और 7/2 का अगर हाफ करेंगे, ठीक है, मिडिल नंबर निकालेंगे तो अब 3 से बड़ा और 7/2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये 7/2 क्या है, 7/2 क्या है, यह 3 से बड़ा है और लेस देन 4 है। क्या है, लेस देन 4। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें हम करेंगे तो अब हमको जो नंबर चाहिए वह होगा 3 से बड़ा और 7/2 से छोटा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 कुछ नहीं है तो 1 + 7/2 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2। ठीक है, फिर 2 × 3 = 6 + 7 × 1 = 7 अपॉन 2 13/4। ठीक है, तो यह आपका रेशनल नंबर आ गया किसके बीच में, 3 और 7/2। ठीक है, एक रेशनल Q2 आ गया। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे हम Q3। क्या निकालेंगे, Q3। तो Q3 में क्या करेंगे, 3 को लेंगे, 3 + 13/4, 13/4 अपॉन 2। ठीक है, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ, याद रखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ, 3 + Q2, 3 + Q2 अपॉन 2। इसमें Q1/2 था। ठीक है, तो 3 + Q2 क्या है, 13/4 आया हुआ है। ठीक है, डिवाइड बाई 2, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो ये आएगा 3/1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 4 × 3 = 12 + 13 × 1 = 13/2। ठीक है, 13 12 जुड़ेगा तो 25/8। ठीक है, 2 × 4 = 8। बात समझ में आया, यह आपका Q3 निकल गया। इसी प्रकार आप Q4, Q5, Q6 निकालेंगे। ठीक है, तो Q1, Q2, Q3 हो गया होगा तो आप नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं Q4। Q4 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 + Q3, 3 + Q3 अपॉन 2। तो 3 + Q3 कितना आया है, 25/8। कितना आया है, 25/8 डिवाइड बाई 2, कुछ नहीं 1। तो एलसीएम 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 × 3 = 24 + 25/2। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 49/16। ये आपका Q4 आ गया। ठीक है, फिर Q4 के बाद हम निकालेंगे Q5। क्या निकालेंगे, Q5। तो Q5 के लिए 3 + Q4, बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, अपॉन 2। तो 3/1 + Q4 कितना है, 49। कितना है, 49/16/2। ठीक है, तो 3 + तो इसका एलसीएम लेंगे 16 आएगा, 16 × 3 = 48। ठीक है, प्लस 49/2। तो 48 49 जोड़िएगा कितना आएगा, 97/32। ठीक है, कितना आएगा, 97/32। 9 8 17 7 4 4 8 9। ठीक है, तो Q5 आ गया। इसी प्रकार आप निकाल लेंगे क्या, Q6। क्या निकालेंगे, Q6। Q6 में क्या करेंगे, 3 + Q5 करेंगे ही करेंगे, डिवाइड बाई 2।
3 + Q5, Q5 कितना है 97/32 डिवाइड बाई 2 32 एलसीएम हो जाएगा, 32 एलसीएम हो गया, 32 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 96 + 97 प्लस 97 डिवाइड बाई 2, तो 97 96 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 193, कितना आएगा 193 और ये हो जाएगा 64। तो ये इतने नंबर हैं जो किस पे लाई करेंगे, किसके बीच में 3 और 4 के बीच में ये सब लाई करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा तरीका हो गया लॉन्ग, ठीक है, बड़ा लंबा पड़ जाता है इसको कैलकुलेशन करने के लिए। तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इस तरीके से कीजिएगा, नहीं तो हम दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, अगर Q1 निकालना है तो 3 और 4 को ऐड करके हाफ कर दीजिए। Q2 निकालना है तो 3 + Q1 कर लीजिए, Q3 चाहिए तो 3 + Q2 कर लीजिए, ऐसे निकालते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी को फिर दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं सर जी, थोड़ा आसान तरीका बताइएगा। ये तो थोड़ा सा लंबा था, आसान ये भी है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन है। ठीक है, टाइम टेकन है। तो अगर 3 और 4 के बीच में आपको 6 चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे 7 से ऊपर नीचे इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 3/1 है ही, इसमें 7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए 4/1 × 7 ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 7 3 जा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। तो 21 के बाद क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 ये 6 रेशनल नंबर हैं जो लाई करेंगे 3 और 4 के बीच में। ऐसा नहीं है कि सर जी उसमें तो रेशनल नंबर कुछ और आ रहे थे, इसमें कुछ और आ रहे हैं। रेशनल नंबर कई होते हैं। आप 2 नंबर के बीच में दो नंबर के बीच में आप बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सर बस 5 ठो निकाल सकते हैं, 6 ठो निकाल सकते हैं, 7 ठो निकाल सकते हैं। नहीं, आप जितना मन उतना निकाल सकते हैं। ठीक है, जितना मन आपका जितना कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, जितना भी वो फाइंड करने के लिए बोलेगा, आप उतने नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर डिफरेंट आएंगे, इसमें चमित मत होइएगा। तो ये आपको ईजी लग रहा होगा, आसान है, तो इसी से कीजिएगा। ठीक है, कोई काट नहीं सकता है इसको। ठीक है, तो आप इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर। फाइंड 5 रेशनल नंबर between 3/5 and 4/5 and 4/5। ठीक है, तो 5 रेशनल नंबर बताना है। मैंने बताया था कि जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने के लिए कहेगा उससे एक अधिक करके उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच में निकालना है, तो आप क्या करेंगे 3/5 में 6 का, इसमें 6 का, और 4/5 में 6 का, इसमें 6 का, आएगा कितना 18/30 और ये कितना आएगा 24/30। याद रखिएगा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो हम लिख नहीं सकते हैं रेशनल नंबर ऐसे। 18 तो ये 19/30, 20/30। ठीक है, 21/30, 22/30, 23/30।
1 2 3 4 5 हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर गए हैं। आपको 7 पूछेगा तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पूछेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमेशा 1 इंक्रीज करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आपका रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। उम्मीद है आपको कभी भी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेंगे तो आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ट्रू फॉल्स बताना है आपको। क्या करना है, ट्रू फॉल्स। क्या गिवन स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आप याद रखिएगा होल नंबर क्या होता है, होल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। होल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो। आप ये देखिए ना, एक बास्केट है, उस बास्केट में मैंने नेचुरल नंबर भी रख दिया। क्या रख दिया, नेचुरल नंबर रख दिया और उसमें मैंने जीरो भी ऐड कर दिया। मैंने क्या ऐड कर दिया, जीरो भी लिख दिया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और जीरो मिल करके एक क्या हो गया, होल हो गया। क्या हो गया, होल नंबर हो गया वो। ठीक है, नेचुरल नंबर और जीरो मिल करके क्या हो गए, होल नंबर हो गए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, तो इसमें सारे नेचुरल नंबर आ गए हो। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, वो 1 2 3 डॉट 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 इनफिनाइट तक जितने भी नंबर हैं सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है ना। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो लिखेंगे यस दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ठीक है, यह सही है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर आपका होल नंबर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी integer is a whole number। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर में क्या होगा हम इंटीजर जानते हैं कि माइनस इन्फिनाइट से लेकर के डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट तक पूरे सारे नंबर क्या हैं, इंटीजर कहलाते हैं। तो सारे नंबर इंटीजर कहलाते हैं और हमको ये पता है। ठीक है, हमको क्या पता है कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनाइट मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, और जीरो। तो हमारा जो होल नंबर है वह नेचुरल नंबर और जीरो से मिल करके बना हुआ है। इसमें कहीं भी निगेटिव नंबर आया क्या, कोई निगेटिव नहीं आया है। ठीक है, तो इसमें लेकिन निगेटिव आ रहा है तो हम नहीं कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, कह सकते हैं सम इंटीजर्स आर होल नंबर, कह सकते हैं ये इंटीजर हैं। ठीक है, आपके ये सब इंटीजर हैं, +1 2 3 0 इंटीजर हैं, लेकिन क्या -1 -2 3 4 इसको हम होल नंबर में लिख सकते हैं क्या, होल नंबर में तो सिर्फ जीरो और नेचुरल नंबर आते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट ही होल नंबर में आता है, होल नंबर में ये सब कहाँ से आएंगे। ठीक है, ये सब नहीं आते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे यस फॉल्स, दिस इज फॉल्स। क्या लिखेंगे इसको, फॉल्स। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि माइनस के जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमारे होल नंबर में नहीं आ रहे हैं। होल नंबर तो सिर्फ इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है, एवरी
रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? रैशनल नंबर तो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। रैशनल नंबर तो किसके रूप में होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। और p बाई क्यू के फॉर्म का मतलब आपका जैसे 1 2 3, ठीक है, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या 4/5 आएगा? क्या होल नंबर में 4/5 आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, 5 4 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। जब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहे हो भैया तो आप होल नंबर कैसे हो जाओगे? होल नंबर का मतलब होता है कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, रेशनल नंबर में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो सब फ्रैक्शन में है, ठीक है। 3/4 हो गया, ठीक है, 1/5 हो गया, ये सब ऐसे नंबर्स हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहे हैं अपने न्यूमरेटर को, ठीक है। तो यह फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? नो, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट होल नंबर, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।